जय महाकाल जय महाकाली। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, गुप्त धन की शक्ति, मुंजा शक्ति रहती है नाग देवता के रूप में। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो जो आज की जो कहानी है भाई, वो लगभग ये 100 साल पुरानी कहानी है। हमारे दादा गुरु ने मुझे उनके अंतिम समय में सुनाई थी, बताई थी। तो आपको पूरा ध्यान से सुननी है। गुप्त धन के बारे में समाज में बहुत सी अफवाहें होती है, चर्चा होती है, और क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमेशा चर्चा करते हैं, जो सही जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, वो मुंजा शक्ति, आप सब लोग जानते हैं कि मुंजा शक्ति बहुत स्ट्रांग रहती है और सबसे पावरफुल रहती है। और ऐसा ही एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर मुंजा था, और उसके पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे खजाना था। ठीक है, बहुत बड़ा खजाना था। अभी जो हमारे दादा गुरु की एक शिष्या थी, और उसकी शादी हो गई थी, और वो नई नई उसकी शादी हो गई थी। अब वो जिस गांव में, जिस घर में उसकी शादी हो गई थी भाइयों, वहाँ पे तो कुछ जानती नहीं थी भाई, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। और उसकी जो जेठानी थी वो बहुत होशियार थी, वो सब जानती थी कि यहाँ पे मुंजा शक्ति एक खजाना है, और वो मुंजा शक्ति एक औरत को बलि के रूप में पाना चाहता है। लेकिन वो जो जेठानी थी, वो हमेशा वो धन को निकालने की कोशिश करती थी, जो हमारे दादा गुरु की जो शिष्या थी उसकी जेठानी। लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके जब जैसे दादा गुरु की शिष्या उस गांव में, उस घर में गई, तो जेठानी ने थोड़ी होशियारी की। उसको लगा कि अभी ये जो देवरानी, इसकी बलि देते हैं, और जो बाद में खजाना हम निकाल लेंगे, और देवर की दूसरी फिर से शादी करवा देंगे। अभी देखिए, बात ऐसी हो गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि भाई ये जो दादा गुरु की शिष्या है, तो इसका जो गुरु, हमारे दादा गुरु बहुत स्ट्रांगली है, और त्रिगुणात्मक उनके पास में विद्या, वो नहीं जानती थी। लेकिन फिर बाद में उसने क्या कर दिया कि वो जो बड़ी जेठानी थी, उसने बहुत होशियारी कर दी। फिर जो दादा गुरु की शिष्या थी, उसको खेत में लेके चली गई। और उस दिन उसका पति भी, उसके सास ससुर सब, वो बाहर गाँव किसी शादी के लिए गए थे, और देवरानी और जेठानी दोनों जो खेत में थी। तो जो जेठानी थी, उसने देवरानी को बोला कि जाओ, बोली कि वो जंगल में से थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ के लाओ, और वो जो पीपल का पेड़ है उसकी कुछ सूखी सूखी जो लकड़ियाँ है, वो तुम काट के कुराड़े से तोड़ के लेके आओ। आपने को चाहिए कुछ, कल आपने को कुछ काम करने का है, और आपने को ऐसे चाहिए जलाने के लिए। तो जो दादा गुरु की शिष्या थी, बोली देखो, पीपल की तो लकड़ी नहीं तोड़ते, मैंने भी गुरु किया है, मेरा गुरु बहुत बड़ा है। और हमारे गुरु ने बताया कि पीपल की जो लकड़ी होती है वो नहीं तोड़ते। लेकिन वो नई नई थी, और जो जेठानी थी वो बड़ी थी। जेठानी ने बोला, नहीं, तुम तोड़ के आओ, लेके आओ, मुझे थोड़ा काम है, और तुमको लाना पड़ेगा। अबे, बड़ों का तो आदेश मानना चाहिए। तो जो दादा गुरु की शिष्या जो है पीपल के पास में गई, उसकी जैसे लकड़ी तोड़ना उसको चालू कर दिया, तो जो मुंजा शक्ति है, तो मुंजा शक्ति ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके ऊपर हावी हो गई। और जैसे हाई हो गई, वो मूर्छित पड़ गई, नीचे गिर गई, बेशुद्ध हो गई। फिर बाद में सभी कुछ लोग, आसपास लोग थे, उसको लेके आए घर पे। फिर उसके सास ससुर पति सब घर पे आ गए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? लोग बोले मुंजा ने इसके ऊपर हमला कर दिया है। बहुत से लोग जानते थे वहाँ पे मुंजा है, पीपल के पेड़ के, वहाँ पे खजाना है। तो बोले अब क्या करना, मुंजा तो बहुत बड़ा स्ट्रांग है, इसका तो कोई सामना नहीं कर सकता, मुंजा से तो कोई बच नहीं सकता। फिर दादा गुरु की शिष्या, थोड़ा उसको होश था, वो बोली कि मेरे गुरु को संदेशा पहुंचाओ ना, तो मेरे को मेरे गुरु के पास लेके जाओ, ऐसा उसके पति को बोली। और यहाँ पर दादा गुरु हमारे साधना में थे, महाराष्ट्र में उनका आश्रम था, वहाँ पे उस साधना में थे। उनको पता चल गया कि उनके प्रिय शिष्य के ऊपर मुंजा ने हमला कर दिया है। देखो, जब गुरु शिष्य का नाता एक स्ट्रांग होता है, तो अगर शिष्य के ऊपर कोई समस्या आती तो गुरु को पता चल जाता है, और गुरु के ऊपर समस्या आती तो शिष्य को पता चल जाता है। लेकिन शिष्य भी वैसा होना चाहिए कि भाई वो तन मन धन से गुरु की सेवा करने वाला होना चाहिए, नहीं तो खाली नाम का ही शिष्य है, वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए। तो वो दादा गुरु की प्रिय शिष्य थी। जैसे दादा गुरु को साधना में पता चला, वैसे दादा गुरु 2-3 शिष्य लेके उसके गांव में चले गए, और जाते 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 उसके माँ बाप के गांव से चले गए, माँ बाप को भी साथ में लेके उसके ससुराल में चले गए। और जाने के बाद में देखते थे क्या, उनकी जो शिष्या वो मूर्छित पड़ी हुई है, बेशुद्ध है, और वो होश में नहीं है। मुंजा की शक्ति उसके ऊपर है, और 2-3 दिन में मुंजा उसको अभी मार के लेके जाने वाला है। लेकिन दादा गुरु ने उस मुंजा शक्ति से बात किया, और बोला कि देखो, ये जो है हमारी शिष्या है, ये बच्ची है, और ये सब जानती थी कि तुम्हारी लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए, फिर भी इसको ज़बरदस्ती भेजा गया है, इसका कोई दोष नहीं है। दोष जो है
इसके जेठानी का है, ना ही इसके सास ससुर का है, ना ही इसके पति का है और ना ही इसका है, ठीक है। तो इसको तुम छोड़ दो। फिर भी मुंजा शक्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन हमारे दादा गुरु के पास में त्रिगुणात्मक शक्ति थी, जैसे दत्त गुरु की शक्ति होती है त्रिगुणात्मक। तो फिर हमारे दादा गुरु ने उनकी शक्ति का प्रयोग करके, त्रिविद्या का प्रयोग करके जो मुंजा शक्ति को वहाँ से हटा दिया और फिर से पीपल के पेड़ पर उसको भेज दिया और उसको बोला कि तुम अभी यहाँ पे कैद हो जाओ। उसको वहीं पे उसको बंधन कर दिया जो मुंजा शक्ति का। फिर वो दादा गुरु की जो शिष्या थी वो ठीक हो गई और फिर दादा गुरु ने सभी गाँव वालों को बुलाया और बोला कि देखो ये हमारी शिष्या की कोई गलती नहीं थी, ये जेठानी ने जानबूझ के ये खजाने के लालच में इसकी बलि देनी चाहिए। तो अभी आप सब लोग तय करो कि जो बड़ी जेठानी है इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो सभी लोगों ने बोला कि देखो ये छोटी बच्ची के जान के ऊपर इसने खतरा करवा दिया है जेठानी, तो इसके भी जान के ऊपर खतरा होना चाहिए। तो सभी ने उसको जाके उसी पेड़ को बांध दिया जो जेठानी थी उसको, और बाद में फिर मुंजा शक्ति उसको लेके चली गई। तो भाइयों ऐसी बात होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी भी धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है। अगर किसी को नेगेटिव शक्ति परेशान कर रही है, कोई धन की शक्ति परेशान कर रही है, तो अच्छे गुरु की सलाह लेनी चाहिए। गुरु भी सच्चा ईमानदार होना चाहिए, त्रिगुणात्मक होना चाहिए, तभी आपको सही तरीके से मदद कर पाएगा। और आपको भी गुरु के प्रति बहुत वफादार रहना चाहिए, तन मन धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। खाली नाम के लिए गुरु किया तो गुरु आपकी क्या ऐसे थोड़ी मदद करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए भाई बात ऐसी होती है। और ये जो धन के मामले में बहुत सी चर्चा अफवाह होती है, हम हमेशा आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।